Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. So basically आज हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का नेक्स्ट पार्ट, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो हिंदी में थर्ड वाला पार्ट किया था उसके आगे करवाऊंगी मैं। तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट कर चुके हैं एंड सबको पता है एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं। तो ये कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा इसका कोई आइडिया नहीं है। तो यस, हम लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में ट्राई करूंगी आपके 6 सेशंस या 7 सेशंस में खत्म करवा दूं, देन वी कैन जंप टुवर्ड्स रिसर्च एंड कम्युनिकेशन एंड मोर। ओके, जो भी मैं यहाँ पर नोट्स यूज कर रही हूँ लाइक दिस वन, आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम टेलीग्राम चैनल इजीली और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। इससे पहले भी जितनी क्लासेस ली है मैंने उन सबके नोट्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। देन यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, ये मेरा प्रोफेशनल प्रोफाइल है। देन यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, फेसबुक पे ये मेरा पेज है, यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो मैं प्रोवाइड करती हूँ। देन आई एम ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, आप मुझे इंस्टाग्राम पे लर्निंग टू लर्न _2017 से फॉलो कर सकते हैं। And I am also a verified educator on Unacademy पे आप मुझे अदिति विनोद आर्या के नाम से फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं एनटीए यूजीसी नेट की कैटेगरी में पढ़ाती हूँ, स्पेशली फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आई एम नेट क्वालिफाइड एंड राइट नाउ मैं सीएस प्रोफेशनल लेवल पे हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। ओके, एंड अभी लेटेस्ट में क्या होने वाला है इस अनअकैडमी पे वी आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ कोर्सेज ऑन मी, क्योंकि हमारा एग्जाम आने वाला है और दिसंबर की एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है हमें। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। कंप्लीट बैच कोर्स आएगा फ्रॉम 12th में मेरा, रीता मैम का और विनोद सर का, जहां पर हम तीनों आपको एक्सप्लेन करेंगे पूरा कॉमर्स पेपर 2 कॉमर्स के 10 यूनिट्स, सो दैट आपको उसमें कोई दिक्कत ना आए, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। देन these are 35 plus batches starting from 1st of May। 1st of May से 35 batches start होंगी, that will help you a lot in your NTA UGC NET preparation। and yes, many of the courses, complete courses will be starting from 1st May। so अगर आपने अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, प्लस का कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, प्लस पे आइए। दिस विल हेल्प यू टू स्कोर बेटर एंड इवन क्रैक योर JRF। Right, so make sure you join and let's start today's topic। Last class में मैंने आपको करवाया था that what do we understand by teaching aptitude in हिंदी, right? teaching aptitude में हम लोगों ने क्या टॉपिक्स कवर किए थे मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। We move towards, हमने लेक्चर लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड किया था, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड किया था। लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड कंप्लीट हो गया था, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड थोड़ा बाकी था। तो स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड में हमने ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया था। आज के बाकी के टॉपिक्स हम फटाफट कर लेते हैं। तो स्मॉल ग्रुप डिस्कशन मेथड में या स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड में हम लोग नए टॉपिक्स करते हैं। सबसे पहले व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्ट मेथड, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्लियरली। प्रोजेक्ट मेथड का मतलब है कि हम यहाँ पर बच्चों से प्रोजेक्ट बनवाएंगे। अगर आपको याद हो तो आप थर्मोकोल से एक 3D मॉडल बनाते थे, फाइन, ये जो है दैट इज योर प्रोजेक्ट मेथड। इसमें आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट बना के देते हो एंड वो प्रोजेक्ट आपकी टीचर एक्सेप्ट करती है। ये यूजुअली एक छोटे से ग्रुप फॉर्म होता है और उसी ग्रुप में प्रोजेक्ट बना के दिया जाता है। तो सबसे पहली बात ये डेवलप करता है हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क। इससे बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं, बच्चा बहुत सारे डायमेंशंस में सीखता है, बच्चा टीम में काम करना सीखता है एक्सेट्रा। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एडिशनल रिसोर्सेज भी चाहिए। और वन मोर थिंग, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस टेलीग्राम लिंक पे जाइए और इसका इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। The next is role playing method। Now what is role playing? Role playing real life situation पे based होता है, जैसे आपने skit परफॉर्म किया होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, राइट? इट इज जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे आप एक skit परफॉर्म करते हो, आप किसी कैरेक्टर को परफॉर्म करते हो ऑन स्टेज, राइट?
तो ये जो होता है दैट इज वेरी एफिशिएंट, इससे बच्चे को पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, इससे बच्चा ज्यादा अच्छी तरह से उस कैरेक्टर को या उस पर्सन को समझ पाता है। बट देयर कैन बी अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स, इसके आउटकम्स जो होते हैं, रिजल्ट जो होते हैं वो एकदम अनप्रेडिक्टेबल होता है, आपको नहीं पता चलता कि बच्चा किस तरह से रिएक्ट करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज सिमुलेशन मेथड। नाउ व्हाट इज सिमुलेशन? सिमुलेशन बहुत ही इजी मेथड है। सिमुलेशन में क्या होता है कि आप कोई भी चीज कंप्यूटर से सीखते हो या इन अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट सीखते हो, ठीक है। जैसे अगर सपोज आप पायलट बनना चाहते हो, करेक्ट, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे आप उस कॉलेज में गए या जो भी एविएशन इंडस्ट्री जहाँ पे सिखाते हैं, वहाँ पे आपको पहले दिन एरोप्लेन में बिठा दिया जाएगा और बोलेगा कि भाई चला के देखो। नो, वहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी स्पेशली सिमुलेशन के थ्रू। इसका मतलब आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन होंगे और जैसे हम गेम खेलते हैं जिसमें हम कार चलाते हैं, वैसे ही कंप्यूटराइज वे में सबसे पहले आपको पूरा अच्छे से सिखाया जाएगा, फिर आपको एक्चुअल में एक प्लेन में बिठाया जाएगा। इससे क्या होता है, एक तो आपको बहुत सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, बहुत सस्ता पड़ता है वो, और आप बहुत सेफ तरीके से उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेयरएज ये कभी कभार कॉस्टली हो सकता है अगर सपोज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है तो, राइट। सो दैट इज सिमुलेशन मेथड। द नेक्स्ट इज ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल इज योर पर्सनल ट्यूशन। जैसे आप अपने गली में कोई भैया के पास या दीदी के पास पर्सनल ट्यूशंस लेने जाते होंगे, जहाँ पर आपके साथ 10-15 बच्चे और आते होंगे। सो दैट इज ट्यूटोरियल्स और पर्सनल ट्यूशंस वी कैन से। यहाँ पर हर एक बच्चे को पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिल सकता है। जितना क्लास में शायद एक बच्चे को अटेंशन नहीं मिल पाता या स्कूल में, उतना ट्यूशन में मिल पाता है। ट्यूशन में एक बच्चे के स्पीड के अकॉर्डिंग आप जानते हो कि उसे किस स्पीड से मुझे पढ़ाना है, ठीक है। Whereas इसका डिफिकल्टी है कि टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बच्चा स्कूल भी जाएगा फिर ट्यूशन भी जाएगा, इट इज रियली टाइम कंज्यूमिंग। द लास्ट मेथड फॉर स्मॉल ग्रुप मेथड इज डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन देना, ये आपने अपने 10th 12th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में एक्सपेरिमेंट करते वक्त लैब में देखा होगा। लैब में बहुत सारे अपैरेटस होते हैं, लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं। आपने ब्लू लिटमस पेपर देखा होगा, जो ब्लू या रेड टर्न होता है बिकॉज ऑफ अल्कलाइन या एसिडिक नेचर जो चीजों में होता है। जैसे पानी में आप लिटमस पेपर डाल के देखते हो कौन सा कलर आया, नींबू पे लिटमस पेपर डाल के देखते हो कौन सा कलर आया, राइट। सो दैट इज एक्सपेरिमेंट। आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं, डेमो करके दिखाते हैं एग्जैक्टली ये चीज काम कैसे करती है, ठीक है। स्पेशली साइंस फील्ड में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इवन फिजिकल एजुकेशन में भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है, जहाँ पे क्रिकेट के आप स्ट्रोक्स मार के देखते हैं, राइट। सो दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि बच्चा एक्चुअल में देखता है, सिर्फ ये किताबी ज्ञान नहीं है, इससे प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता है बच्चे को। बट हर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, ये उसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड। नाउ व्हाट इज इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड? ये 1-to-1 टीचिंग मेथड होता है, मतलब एक ही टीचर एक ही स्टूडेंट को कोई चीज समझा रही है 1-to-1, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड। इसमें सबसे पहले आता है असाइनमेंट। जो आपके 10th के होमवर्क होते थे या समर वेकेशंस के टाइम पे जो आपको होमवर्क दिए जाते थे, दैट कुड बी अ असाइनमेंट मेथड, जहां पर आपको एक वर्क दिया जाता है और बच्चे को इंडिविजुअल लेवल पे वो वर्क कंप्लीट करना होता है। और जब टीचर वो वर्क चेक करती है तो वो एक ही बच्चे का वर्क चेक करती है, उसका वर्क चेक करने के बाद टीचर दूसरे का वर्क चेक करती है, राइट। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वर्किंग होता है, स्टूडेंट एक दूसरे का कॉपी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि हम लोग होमवर्क, जो टीचर्स होमवर्क देती है, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट उसको अंडरस्टैंड करे। बट कई बार स्टूडेंट्स आलस की वजह से या किसी और की वजह से अपना वर्क किसी से कॉपी करवाते हैं। सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि स्टूडेंट्स एक दूसरे का काम कॉपी करते हैं और उससे कोई इफेक्टिवनेस नहीं रह जाती इस मेथड की। द नेक्स्ट इज केस स्टडी मेथड। ये बेसिकली बिजनेस में बहुत ज्यादा यूज होता है और काफी अलग अलग जगहों पे भी यूज होता है, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स में ये यूज नहीं हो पाता। जैसे बिजनेस में अगर हम कोई स्ट्रैटेजी बच्चे को सिखाते हैं, लाइक स्वॉट, टॉस, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एक्सेट्रा, इस तरह का कुछ, या MBBS मेडिकल में चीजें बताई जाती है कि भाई अगर सपोज पर्सन का फेस ऐसा दिख रहा है, नीला पड़ रहा है या ऐसा कुछ है, तो हो सकता है जहर फैल गया हो, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो दैट इज केस स्टडी, जहाँ पर एक सिचुएशन दिया जाता है
और आपको आपको बताना पड़ता है, स्टूडेंट को बताना पड़ता है कि एग्जैक्टली उस सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा। सो दैट इज केस स्टडी मेथड। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल अप्रोच होता है लाइफ का, और केस स्टडीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओ, मगर इसका दिक्कत ये है कि हर सब्जेक्ट में यूज नहीं कर सकते। नाउ कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रक्शंस, इसके लिए आपको एक सबसे सिंपल मैं एग्जांपल देके चलती हूँ। कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रक्शंस के लिए अगर आपने कभी टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल किया हो या ऑनलाइन टाइपिंग का टेस्ट देने की कोशिश की हो, सो दैट इज कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रक्शंस, जहाँ पे कंप्यूटर आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये इस तरह से दबाओ कीज, इस तरह से चालू करो, यू विल अंडरस्टैंड दिस। लाइक आप कोई भी टाइपिंग का एग्जाम ले लो या आप कोई भी टाइपिंग की ट्रेनिंग ले लो, दे स्टार्ट विद ASDF। आपको सबसे पहले ASDF टाइप करना सिखाएंगे, एंड दे स्टार्ट विद योर स्मॉलेस्ट फिंगर। आपकी सबसे जो छोटी उंगली है वो A पे जाएगी, फिर रिंग फिंगर है वो S पे जाएगी, मिडिल फिंगर है D पे जाएगी, फर्स्ट फिंगर है F पे जाएगी, इस तरह से। तो ये जो है दैट इज कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रक्शंस। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, इसमें आपको रिजल्ट्स इमीडिएटली मिलते हैं, बहुत ही यू कैन से बेटर मेथड है एज कम्पेयर टू एनी अदर, बट ये मोनोटोनस होता है, मतलब एक टाइम पर आपको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगेगा, राइट। द नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्या होता है, ये कस्टमाइज होता है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड, कि स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा जल्दी पढ़ रहा है तो उसको ज़्यादा अच्छे इंस्ट्रक्शंस दे, कम पढ़ रहा है ये स्पीड उसकी बहुत स्लो है तो हम उसको कम इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो ये टोटली बेस्ड है अपॉन द मास्टर ऑफ लर्निंग, के बच्चे को कितना आता है उसके बेसिस पे ये आगे बढ़ाया जाता है। ये रैपिड चेंजिंग कोर्सेज के लिए एकदम सही नहीं होता। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंटरेक्टिव वीडियो। ये आपने पक्का फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, इवन यूट्यूब पे। अगर आप इंटरेक्टिव वीडियो भी टाइप करेंगे तो आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इंटरेक्टिव वीडियो इस तरह के वीडियोस होते हैं जहाँ पे आपको दो इमेजेस दिखाई जाते हैं, फाइंड 5 डिफरेंसेस इन दीज इमेजेस, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस इमेजेस, इस तरह से। आपको लगता है कि हाँ आपने इमेज देख ली, आपको समझ में आ गया, आप उसका आंसर करते हो, फिर सामने से वो बताते हैं कि आपका ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, ये आपने नहीं देखा होगा, या ये गलत है, आपका ध्यान नहीं गया होगा। आपको लगता है एग्जैक्टली लाइव वीडियो है, बट वो लाइव नहीं होता, वो इस तरह से रिकॉर्डेड होता है कि हमें लाइव लगता है, राइट। सो उसे हम इंटरेक्टिव वीडियो कहते हैं। इससे आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है, मगर इसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, मतलब बाकायदा आपको कंप्यूटर चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। सो दिस इज ऑल यू कैन से द मोड्स ऑफ टीचिंग। मोड्स ऑफ टीचिंग के जो आधे मेथड्स थे मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ये जो आधे मेथड्स है मैंने आज करवाए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। प्लीज अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं और लाने वाली हूँ। दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। इसके नोट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो इससे पहले वैसे हम बहुत कुछ कर चुके हैं टीचिंग में, लाइक टीचिंग क्या होता है, टीचिंग के बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। अगर आपको वो सब देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके ये सारे देख सकते हैं। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। सो मेक श्योर यू डू वॉच टू दिस, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, पढ़ाई करें, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताएं। बाय एवरीवन।